आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनएफएसए वाले राशन कार्ड में हम मेंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि राशन कार्ड के अंदर महिलाएं ऐड हो रही है जिनकी शादी हो चुकी है, तो उसे आप राशन कार्ड में किस तरीके से ऐड करेंगे वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि किसका नाम ऐड हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। अगर ऐड करते टाइम कोई एरर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी सिर्फ इस एक वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको राशन कार्ड की सर्विस सिलेक्ट कर लेनी है। इसके लिए आपको यूटिलिटी में लिखना है राशन कार्ड। जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 4 की सर्विस आ जाएगी जिसमें नाम ऐड डिलीट और करेक्शन रहता है। राशन की सर्विस पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के राशन का काम कर सकते हो जहां से आपका ई मित्रा चल रहा है, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका ई मित्रा है उसी डिस्ट्रिक्ट के राशन का आप काम कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करके काम करना चाहोगे तो काम नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिस सिलेक्ट करना है, जिस राशन कार्ड का जो ऑफिस है वही आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप गलत ऑफिस सिलेक्ट करेंगे तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। राशन नंबर लगाने के बाद आपको सर्च राशन कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। पूरी डिटेल आने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक चूज का ऑप्शन दिया हुआ है। आपके जितने भी राशन कार्ड सबमिट करने के बाद में अगर कोई प्रोसेस में रह जाता है जिसकी प्रोसेस कंप्लीट करना बाकी है तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही राशन कार्ड से जुड़ी हुई सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अब आपको जो काम इसके अंदर करना है, जो चेंजेस करने हैं या नाम ऐड करना है वो आप प्रोसेस कर सकते हो। हम यहाँ पे ऐड मेंबर कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू मेंबर। देखिए उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, केवल वे महिलाएं ही अपने पति के राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकेगी जिनके पिता का राशन कार्ड भी एनएफएसए में है। जो महिला अपने पिता के राशन कार्ड में जुड़ी हुई थी, उनको भी गेहूं मिलता था, तो ही वो इसमें जुड़ सकती है, नहीं तो नहीं जुड़ पाएगी, उसमें एरर आ जाएगा। तो ये चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो एरर कब आता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जब हम ऐड न्यू मेंबर पे क्लिक करेंगे तो डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। डिटेल भरने से पहले मैं आपको बता दूं, महिला शादीशुदा होनी चाहिए, महिला की एज 18 प्लस होनी चाहिए। जब आप डिटेल भरेंगे तो यहाँ पे पति का नाम जरूर भरें। इसके अलावा जिस पहले राशन कार्ड में महिला जुड़ी हुई थी वो राशन भी एनएफएसए में होना चाहिए, और जिस राशन में वो अब जुड़ेगी वो भी एनएफएसए में होना चाहिए, तभी मेंबर ऐड हो पाएगा। यहाँ पे जिस मेंबर को ऐड करना है उनका नाम, माता का नाम, पिता का नाम और पति का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। जब आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वो आपको कैलेंडर से ही सिलेक्ट करनी है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे भरते हैं तो फॉर्मेट गलत हो जाएगा और नाम ऐड होने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमेशा आप कैलेंडर से ही डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एक बार बाहर क्लिक कर दे जिससे कि एज ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पर रिलेशन चूज करना है, वो रिलेशन आप चूज कर ही लेंगे। अब यहाँ पे एक ओल्ड राशन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपके सामने एक राशन नंबर है वो गलत डाल के ट्राई कर रहा हूँ। ये राशन नंबर मैंने गलत लगाया है और जैसे ही मैं ऐड मेंबर पे क्लिक करूंगा, ऐड मेंबर पे क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाएगा। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने जो राशन नंबर लगाया है वो गलत है, या फिर मेरा जो राशन नंबर है वो एनएफएसए में नहीं है, या फिर मेरा राशन कार्ड आउट ऑफ राजस्थान का है, इसलिए मेरे सामने ये एरर आ रहा है। जब मैं इसे ओके कर दूंगा तो ओके करने के बाद मेंबर ऐड नहीं हुआ है, जब मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे मेंबर की डिटेल्स नहीं आ रही है जो मेंबर मैंने अभी ऐड किया है। देखिए अब मैं दोबारा से एक बार प्रोसेस कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं सही राशन नंबर लगाऊंगा तो आप देखिएगा क्या मैसेज मेरे सामने आता है। अब मैं यहाँ पे सही राशन नंबर लगा रहा हूँ, ये मैंने सही राशन नंबर लगाया है और इसको मैं जैसे ही ऐड मेंबर पे क्लिक करूंगा करते ही मेरे सामने 0 की जगह इस बार 4 लिखा हुआ आ रहा है और मैं इसे ओके करूंगा तो मेरे सामने नीचे डिटेल्स आ जाएगी जिस मेंबर को मैंने ऐड किया है। ये डिटेल्स आ गई है, इसका मतलब मेंबर ऐड हो गया है। ये जो 4 आ रहा है ये सीरियल नंबर था इसलिए वहां पे 4 आ रहा है। अगर इसमें ऑलरेडी एक मेंबर होता और दूसरा मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो 4 आ रहा था उसकी जगह 2 लिखा हुआ आता। तो इस तरीके से आप राशन कार्ड में मेंबर को ऐड कर सकते हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई है बस आपको उन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके सामने कोई एरर नहीं आए। अब आपको यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। धन्यवाद।